हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए करुणा निबंध यानी जो निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, इसी से संबंधित हम लोग 70+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसी के रूप में आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्नों को इनक्लूड किया जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ये जो एग्जाम जो होने वाला है, इसे जितने भी कंटेंट चाहिए, उपन्यास, नाटक, निबंध या हिंदी साहित्य के इतिहास, जो भी कुछ कुछ टॉपिक चाहिए, कंप्लीट नाटक, कंप्लीट उपन्यास मिलेगा, कहानी मिलेगा, जो भी आपको मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा वो सारे मेंशन किया जाएगा। और ये जो मिलेंगे आपको, ये व्हाट्सएप में PDF में मिलेंगे 7004501486 है। और ये है PDF फॉर्म मिलेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये है पेड PDF रहेंगे आपको। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। करुणा निबंध किस कोटि का है? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होंगे, भाव या मनोविकारात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 का भाव और मनोविकार संबंधी की चौथी निबंध जो है कौन है? विकल्प ए करुणा। करुणा निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, करुणा निबंध के निबंधकार कौन है? तो आचार्य शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो विकल्प ए करुणा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि, इसमें आपको देखिए यहां पर दिए हुए हैं, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणापात अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है? तो विकल्प जो सी है यह मंतव्य नहीं है, तो आपको जो सही उत्तर होंगे विकल्प सी। नेक्स्ट है, करुणा किसे कहते हैं? तो विकल्प ए हो जाएंगे, दुख के भेद ज्ञान को ही करुणा कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, करुणा का उल्टा क्या है? तो विकल्प ए हो जाएगा, क्रोध। नेक्स्ट प्रश्न है, नूर जहां किसकी रानी थी? तो विकल्प सी हो जाएंगे, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी कौन हो सकता है? जिस विकल्प सी हो जाएंगे, जिसमें करुणा की भावना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविकार का सामान्य अर्थ क्या है? तो मन का विकार, विकल्प ए सही उत्तर रहेंगे। प्रश्न संख्या 12, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई किसकी पंक्ति है? तो विकल्प सी तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन सही है या गलत? तो विकल्प ये हो जाएंगे, सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है, यह किसका कथन है? किस निबंध का कथन है? तो ये जो है करुणा निबंध का कथन है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है, यह किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल जी का कथन है। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति किस अवस्था का सूचक है? तो विकल्प ये हो जाएंगे, वियोग का है। नेक्स्ट है, करुणा नामक निबंध के लेखक ने किस दृष्टि से विचार किया है? तो विकल्प भी भाववादी दृष्टि से विचार किया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, करुणा नामक निबंध में किस तथ्य की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है? तो विकल्प डी, दुख की। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध करुणा किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह विकल्प हो जाएंगे चिंतामणि भाग 1 से। करुणा निबंध में क्या भाव प्रदर्शित किया गया है? तो विकल्प सी होगा करुणा। करुणा निबंध के कितने भाग हैं? तो विकल्प बी हो जाएंगे 2 भाग हैं। नेक्स्ट है, प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से होता है। तो विकल्प बी हो जाएंगे सही उत्तर। प्रश्न संख्या 23 नंबर, जो किसी के लिए नहीं जीते उसका जीना ना जीने के बराबर है, यह अभिमत इनमें से किस निबंधकार का है? तो विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना परिचय के निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है? तो विकल्प बी प्रेम। प्रश्न संख्या 25, शुक्ल के अनुसार गद्य की कसौटी क्या है? तो विकल्प डी हो जाएंगे निबंध। प्रश्न संख्या 26, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसी की हानि की चेष्टा की जाती है, किस निबंध कथन है? तो विकल्प हो जाएंगे करुणा निबंध के कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का अस्थायी भाव माना है। विकल्प ए करुणा को। नेक्स्ट है, मनोविकास पर केंद्रित निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी। इनमें से आचार्य शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है? करुणा, क्रोध, चंद्रमा, मन सोजात, लज्जा ग्लानि। तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, क्रोध जिसकी प्रगति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। शुक्ल जी का के किस निबंध से है? तो विकल्प ए करुणा निबंध से है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बच्चों को संबंध ज्ञान कुछ होने लगता है तब दुख की नींव पड़ जाती है। शुक्ल के किस निबंध का है? तो करुणा निबंध का है। नेक्स्ट है, लोभी गजनबी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा पर भीतर जाने से वह ज्वाहरत मिले उसे संभाल कर रखा। शुक्ल के किस निबंध का है? करुणा निबंध के हैं। नेक्स्ट है, इस देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समय समय पर आकर के जन पीड़ा को हरने का काम किया है। शुक्ल जी ने अपने निबंध में लिखा है, किस निबंध में? करुणा निबंध में लिखे हैं। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, लोभ से जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुंच जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लाभ होगा उसकी हानि वह कभी ना करेगा। किसका कथन है ये? आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये। नेक्स्ट है, दूसरों की सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका ना तो कोई अलग नाम रखा गया है और ना उसमें वेग या प्रेरणा होती है। किसका कथन है? तो ये जो कथन है आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये। नेक्स्ट है, पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। शुक्ल जी के किस निबंध से है? तो यह है करुणा निबंध से है। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। शुक्ल जी के किस निबंध से है? तो यह करुणा निबंध से है। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं,
किस निबंध से है? तो करुणा निबंध से है। विकल्प ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प ए 1884 ईस्वी। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल का जन्म स्थान क्या है? बस्ती। विकल्प बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी के किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की है? तो विकल्प ए निबंध। हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? तो आचार्य शुक्ल जी हो जाएंगे। आचार्य शुक्ल के का मृत्यु कब हुआ था? तो विकल्प है 1941 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल जी ने सर्वाधिक किस निबंध प्रकार के निबंध लिखे हैं? तो विकल्प डी सही उत्तर होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य शुक्ल जी को है। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929। आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी सप्तसागर की भूमिका में किस नाम से 1929 के जनवरी माह में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गद्य कवियों का या लेखकों का कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट कथन भी है, आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रासो ग्रंथ के विषय में कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन्हें हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है? तो आचार्य शुक्ल जी हो जाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी सप्तसागर के संपादक का क्या नाम है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, पंक्ति किस कवि की है? आचार्य शुक्ल जी की है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग एक प्रथमत किस नाम से प्रकाशित हुआ था? देखिए, चिंतामणि भाग एक में 2 भाग में प्रकाशित हुआ था, तो ये है भाव या मनोविकार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि भाग एक में कितने निबंध है? 17 निबंध है, और उन 17 का आप सीरियल बाय सीरियल जरूर याद रखें। जैसे चिंतामणि भाग में संक्षिप्त निबंध में पहला नंबर पर है भाव या मनोविकार, दूसरे नंबर पर उत्साह, फिर तीसरे नंबर श्रद्धा भक्ति, चौथे नंबर पर करुणा, यह पढ़ना आपको है। 5वें नंबर पर लज्जा ग्लानि, 6ठे पर लोक प्रीति, 7वें में घृणा, 8वें में ईर्ष्या, 9 में भय, 10 में क्रोध, 11 में कविता क्या है, 12 में मानस की धर्मभूमि, और 13 में तुलसी का भक्ति मार्ग, 14 में भारतेतु हरिचंद्र, 15 में काव्य में लोक मंगल साधना व्यवस्था और साधारण करनी और व्यक्ति वैचित्रवाद, और 17वें नंबर पर सात्मक बोध के विविध रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि भाग एक में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? 10 हो जाएंगे। चिंतामणि के कुल कितने भाग है? 4 भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतामणि भाग एक का भाव या मनोविकार संबंधी का पहली निबंध है भाव या मनोविकार। चिंतामणि भाग एक का भाव और मनोविकार संबंधी निबंध का अंतिम निबंध है क्रोध। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि का प्रकाशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? काशी। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग एक का सर्वप्रथम विचार विधि नाम से सन प्रकाशित हुआ था 1930।
चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1939। निबंध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित? विचार विधि। और आचार्य शुक्ल के किस रचना के उद्देश्य के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिंतामणि भाग 1। किसे हिंदी के कलात्मक निबंधों का जन्मदाता माना जाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अब देखिए करुणा निबंध के प्रमुख कथन आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ओके, आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूं सबको। देखिए, पहला है न्याय और करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है। बिल्कुल सही है, पहला कथन हो गया। दूसरे कथन ये आप याद रखिए, दूसरे कथन को भी ध्यान रखें आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें ध्यान रखें आप लोग। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का पर विरोध प्राय 3 वस्तुओं में होता है: आवश्यकता, नियम, न्याय। ये याद रखेंगे, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चौथा कथन देख लीजिए आप लोग। पांचवा कथन, छठा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवां, जितनी भी है सारे आपको कलेक्शन कर दिया जाएगा। आपको इसी पीडीएफ में, आपको इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए तो आपको यहीं से प्रश्न बन जाएगा बस श्योर। थर्टीन नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, करुणा का विषय दूसरों का दुख है, ये आ सकता है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल जी को हो जाएंगे। ये तो मैं करा चुका हूं, ये देखिए। तो ये देखिए सारे मैंने आपको कथन करा दिया, साइज से भी ध्यान रखेंगे। और जितना मैंने प्रश्न उत्तर कहा है उसको भी देख लीजिए, तो इससे आपका प्रश्न बन जाएंगे। और जिन्हें भी चाहिए पीडीएफ, जिन्हें भी करुणा निबंध का पीडीएफ हो, चाहे कुछ भी, जो भी निबंध पढ़ने हैं या कहानी पढ़ने हैं, नाटक पढ़ने, उपन्यास पढ़ने हैं, जो भी पढ़ने, आपको 7004501486 इसी पर पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। और पेड पीडीएफ रहेंगे। और जिनके पास टाइम है खुद से नोट बना सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं वो पीडीएफ ले सकते हैं। और ये तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।